नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका कृष्णा न्यूज में और आपके साथ मैं खुश श्रुति। चलिए बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। इटावा शिवपाल का भाजपा पर हमला। इटावा प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव में आए नतीजों को लेकर दिया बड़ा बयान। शिवपाल ने कहा, हम भाजपा की चालाकियों को और बेईमानी से चुनाव हार गए। वहीं सपा संगठन पर भी सवाल खड़ा करते हुए शिवपाल ने कहा, सपा का संगठन इस चुनाव में काम नहीं कर पाया। अगर 5 साल पहले बूथ कमेटी बना दी गई होती और समय से टिकट बांट दिए होते तो भाजपा 100 पर होती और हम 300 पर। इटावा में अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश में हुई सपा गठबंधन की हुई हार पर शिवपाल ने कहा, जनता के जनादेश का हम स्वागत करते हैं। बीजेपी जनता के जनादेश से नहीं जीती, चालाकियों और बेईमानी से चुनाव जीती है। सबसे ज्यादा वोट सपा को पोस्टल बैलेट से मिला। पोस्टल बैलेट से सपा 304 सीटों से जीती है। सपा का संगठन तैयार नहीं था। 5 साल में अगर बूथ कमेटियां फाइनल होती और समय से टिकट बंट जाते तो बीजेपी 100 सीटों भी पार नहीं कर पाती और सपा 300 पर चली जाती। वहीं इन दिनों सपा गठबंधन के नेता केशव देव मौर्य की जो कि लगातार यह कहते आ रहे हैं कि हमारे लोगों का सही प्रयोग नहीं हुआ, उस पर शिवपाल ने कहा कि केशव देव मौर्य कहा, हमसे कोई मुलाकात नहीं हुई इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। वहीं स्वामी प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर बोले, कुर्सी पर बैठने के बाद न्याय देना चाहिए। चुनाव प्रचार के समय कौन क्या बोला है उसे भूलकर बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, बीजेपी के निर्णय देश और लोकतंत्र के खतरनाक हैं। आने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर शिवपाल ने कहा कि उनका संगठन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सपा के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। वहीं भविष्य में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के ऊपर पूछे गए सवाल पर शिवपाल ने कहा कि अभी हमारी पार्टी बनी रहेगी और सपा के साथ मिलकर आगे काम करेगी। इटावा से मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। नहीं, वही बता रहे हैं कि वही अगर समय से टिकट हो जाता 3 महीना पहले, 6 महीना पहले और पहले जो जितना तो वो अगर वो व्यवस्था हो जाती तो फिर मैंने कहा जनादेश से नहीं हारते, जनाधार से नहीं हारते। जनाधार इतना था समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन ये तो केशव देव मौर्य ये कह रहे हैं कि मेरा यूटिलाइजेशन नहीं किया गया, बहुत सारी सीटें हार गए। जगह से नहीं किया गया। अब वो तो इसका जवाब तो अखिलेश ही दे सकते हैं। हमारे तो नजदीक आए ना, हमसे उनकी बातचीत हुई तो हम उनके बारे में क्या जाने, हम क्या जाने कितना उनका यूज था, कितना नहीं था, कितनी उन्हें सीटों पर कहाँ लड़ना चाहिए। अगर हमसे बात किए होते, हमसे बात किए नहीं, तो हम समझते उनका जनाधार कितना है तो वहीं पर उनका यूज कर। तो ये काफी इसी जवाब नहीं। उनके बारे में भी हमारी चुनाव तो बात हुई नहीं, चुनाव से पहले हमारी बात नहीं हुई, तो हम क्या जवाब दें? हम तो जवाब देंगे। तो अब देखो वैसे तो मुझे जहाँ तक अगर इस तरीके से काम होंगे ना, ये काम सरकार का नहीं होता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद, सरकार के बनने के बाद, सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश की जनता, अच्छा भाई अब मेरे भी मुख्यमंत्री है, न्याय देना चाहिए। कुर्सी पर बैठ करके न्याय, जो शपथ लेते हैं उसका हाजिर तो लगे रहते हैं और चुनाव में तो कौन क्या बोला है अगर उसी पर कार्रवाई होने लगेगी तो अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र के खिलाफ बर्दाश्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश के हमारे हार गए, उसके भी प्रधानमंत्री जीत गए, उनके भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। तो ये काम नहीं होना चाहिए लोकतंत्र। अगर ये काम होगा लोकतंत्र, हमेशा ये कुर्सी बदलती रहती है, फिर परंपरा बन जाएगी। इसी तरीके केशव देव जो आरोप लगा रहे हैं कि रणनीति के तहत बीजेपी ने भेजा था स्वतंत्र को, स्वामी प्रसाद को, तो क्या आपको लग रहा है? केशव देव कह रहे हैं कि रणनीति के तहत बीजेपी ने भेजा था स्वामी प्रसाद मौर्य को और जो भी लोग बीजेपी छोड़ के आए थे। इसके बारे में अभी मुझे पता नहीं जी,
तो अपने आसपास के लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल कृष्णा न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे और कमेंट कर हमें अपने सुझाव जरूर दें।